हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वे। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। मैंने आपको क्या है कल क्वेश्चन कराया था, जो कल क्वेश्चन डिस्कस कराया था वो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसी में आगे क्वेश्चन को और करेंगे, जिससे क्या है और भी जो आपके पढ़े हुए जो कॉन्सेप्ट थे वो आज का अच्छे से रिविजन हो जाएगा। ये भी जो भी क्वेश्चन है, ये जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चनों का। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, यदि साइन थीटा बराबर, अब इसको करना ना भूलें आप लोग। यहां पे दे रखा है, यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, 1/3। 1/3 दे रखा है, तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है यदि साइन थीटा बराबर 1/3 हो तो 1/3 हो तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का यहाँ पे आपको मान बताना है। कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताना है, का मान बताइए। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा बराबर क्या है, 1/3 है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब यहाँ पे क्या है थीटा जो पर्टिकुलर वैल्यू होता है ये हमें पता नहीं होता है, तो हमें एक ही चीज़ पता होना चाहिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए करना होता है, क्या करना होता है, हमको समकोण त्रिभुज बनाना होता है, जिसमें क्या है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, अब इसका वैल्यू जो रखा है यहाँ पे रख देंगे हम लोग, इनको कंपैरिजन करेंगे, लंब क्या है कर्ण क्या है। यहाँ से कंपैरिजन करने पे क्या पता चला, यहाँ पे आप लोग चाहें तो ए बी सी, यहाँ पे थीटा एंगल लिख सकते हैं। लंब कितना है 1 है और कर्ण कितना है 3 है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या करना है, आधार निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, आधार निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, ये कर्ण का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर कितना 1 है, तो 1 का 1 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे बी सी का स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग लेफ्ट साइड लाए हुए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बी सी का स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बी सी का स्क्वायर को हम लोग सॉल्व करने के लिए ऐसे करेंगे, इसको क्या करेंगे 4 × 2 कर सकते हैं 8 को। हमें क्या है, जैसे ही हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट कितना निकल के आएगा, आपका 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, और ये क्या हो जाएगा √2। यहाँ पे एक बार और आपको ध्यान में कैसे रखना है, यहाँ पे बी सी का स्क्वायर बराबर कैसे है, इसको 8 था, 8 को मैंने 2 टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, 4 × 8। अब क्या है, जैसे स्क्वायर यहाँ पे आपको हटाएंगे, बीसी का स्क्वायर जो था इसको आप लोग स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब वैल्यू जो है अंडर रूट में चला जाएगा। अंडर रूट में जाते ही 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 यहाँ पे क्या है बाहर आ जाएगा, अंडर रूट पर 2 बचेगा। ये क्या है, बीसी का मान निकल के आया कितना 2√2। यहाँ क्या है, तीनों भुजाओं का हमें मान पता चल गया है। अब यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटा में कर्ण। कॉस थीटा क्या है, आधार बटा में कर्ण। यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है 2√2 बटा में 3, क्या है 2√2 बटा में 3। ये वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, और फिर दूसरी बात, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब कितना है 1 है, आधार कितना है 2√2 है, 2√2। ये हो गया दोनों चीज़ें। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूना के 4, और रूट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, क्या हो जाएंगे 8 बन जाएगा। ये हो गया 8 प्लस ये हो गया 3, कितना हो गया ये 8, इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई किए 1 में तो कितना हुआ 3 हुआ। अब बटा में आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मतलब 6 √2 यहाँ पे बच गया। कितना आया निकल के आपका आंसर 11 बटा में 6√2।
कितना निकल के आया आपका 11/6√2। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। एक बार और हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करते हैं कैसे करना है। देखो साइन थीटा बराबर 1/3 दे रखा है, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान कैसे निकालना है, ये इसको निकालने के लिए सबसे पहली बात क्या है, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या है, कंपेरिजन किया मैंने, तो लंब क्या है 1 आया, कर्ण क्या है 3 आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, लंब को 1 लिख लिए और कर्ण को हमने 3 लिख दिया। तो यहाँ से हमें BC जो आधार था ये हमें पता नहीं था, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, कर्ण कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और क्या है लंब क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा यहाँ पे, प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ क्या करेंगे 9 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा 8 आएगा। BC स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया। इसको आप लोग चाहेंगे तो 2 टुकड़ों में ब्रेक कर देंगे, 4×2 4×2। अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, और √2 के अंदर ही आ जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताना है, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, 2√2/3 हो गया। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। लंब कितना है 1 है, आधार कितना है 2√2। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही आया तो सॉल्व कैसे किया मैंने, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और ये भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में इन दोनों का एलसीएम ले लिए। तो एलसीएम कितना निकल के आया 6√2 आया, और 6√2 आया, तो यहाँ से क्या हुआ 3 से 3 2 बार में कट गया, कितना बचा 2√2 बचा, और फिर 2√2, फिर इसके बाद क्या है यहाँ पे नीचे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ 3 से 2 बार में काटे तो कितना आया 2 बचा, 2√2 बचा, ऊपर कितना है 2√2 पहले से, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 हुआ, और √2 आपस में मल्टीप्लाई हुए कितना हो गया 4 और 2 8 हो गए। यहाँ पे क्या है √2 से √2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 6 कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, यहाँ पे 3 लिख दिया, 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया। यहाँ पे क्या होगा 6√2, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, यदि टेन थीटा बराबर इतना है, यदि टेन थीटा, यदि 3 टेन थीटा बराबर क्या है 4 है, यदि 3 टेन थीटा बराबर 4 है, 4 हो तो यहाँ पे क्या करना है 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा बटा में 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। इसका क्या करना है आपको मान बताना है, इसका मान बताना है। यहाँ पे क्या है 3 टेन थीटा बराबर क्या है 4 है, और यहाँ पे 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा बटा में क्या है साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मान बताना है। यहाँ पे इसका मान कैसे आप लोग निकालेंगे, इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप लोग चाहेंगे तो 3 टेन थीटा बराबर क्या हो गया 4 हो गया, और टेन थीटा बराबर क्या हो गया यहाँ पे 4/3 हो गया। टेन थीटा बराबर क्या हो गया 4/3 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल ABC। यहाँ पे ट्राइंगल मैंने बताया क्या है ट्राइंगल ABC। यहाँ पे क्या है लंब कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और आधार कितना दे रखा है 3 दे रखा है। टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार। लंब कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और आधार कितना दे रखा है 3 दे रखा है। जब आपको बता दे क्या है 3 4 हो, आधार क्या है 3 हो या लंब 4 हो क्या है, तो इसका डायरेक्ट 5 होता है। लेकिन यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे कर्ण क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। तो इस कर्ण कैसे निकालेंगे, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमें पता करना है, AB हमें दे रखा है कितना है 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 दे रखा है BC 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया AC स्क्वायर बराबर 16 9 कितना हो गया आपका 25 हो गया। इसका स्क्वायर रूट कितना लेंगे तो कितना निकल के आया AC बराबर 5 निकल के आया। AC कितना निकल के आया आपका
5 निकल के आया। अब सारा वैल्यू हमें क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा सारा वैल्यू इससे हम लोग क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। अब इस सवाल को उतारते हैं, क्या पूछा है इसमें, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा में साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मान बताना आपको। यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। 5 ऐसे ही लिख देंगे, लंब कितना है 4 है और कर्ण कितना है 5 है, तो यह क्या हो गया 4/5। यहाँ पे कोई दिक्कत, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण हो गया, तो लंब कितना है 4 है, 4/5 हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटा में कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ पे 3 पहले से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आधार कितना है 3 है, 3/5। अब नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही है, साइन थीटा का मान कितना निकाले हम लोग 4/5, ये 4/5। और कॉस थीटा क्या निकाले, आधार बटा में कर्ण 3/5। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 × 3/5। यहाँ पे क्या है, सारा वैल्यू हम लोग पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको केवल सॉल्व करना है। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे कितना है 4 माइनस 9/5 बटा में यहाँ पे क्या है 4/5, 4/5 प्लस कितना 3 दूना के 6/5, 6/5। ये क्या करेंगे हम लोग, इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौके 20, 20 में से 9 गया, कितना बचेगा आपका 11, 11/5। ये क्या है, जब आधार नीचे सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 10, 10 ऊपर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना है आपका 11/10। ये कितना निकल के आया आपका 11/10। एक बार और हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस कर लेते हैं, अच्छे से समझा देते हैं, जिससे क्या हो आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 tan थीटा बराबर 4 दे रखा है, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 3 tan थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। यहाँ हमें लंब पता था, आधार पता था, हमें क्या कर्ण पता नहीं था। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण निकालेंगे, कितना निकल गया 5 निकल गया। यहाँ पे क्या सवाल पूछा जो है वो हम लोग निकाल देते हैं, क्या पूछना है इसको, 5 sin थीटा यहाँ पे लिख दिए। सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद सॉल्व किए, कितना निकल गया 11/10। अगर आपको ये नहीं करना है तो आपको एक और मेथड है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या निकल के आया, tan थीटा बराबर 4/3 निकल के आया। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। इसको क्या करेंगे 4/3, इसका वैल्यू सारा का सारा वैल्यू एक बार पुट करेंगे। इसका वैल्यू पुट करने पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप लोग 5 × कितना हो गया 4 हो गया, माइनस 3 × कॉस थीटा 3 × 3 हो गया, बटा में यहाँ साइन थीटा कितना है 4 है, तो 4 को 4 लिख देंगे। कॉस थीटा कितना है 3 है, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 5 चौके 20, 3 3 9, 20 में से 9 गया 11, 11/10। यहाँ पे डायरेक्ट एक लाइन में निकाल लेंगे, लेकिन क्या पता आपको क्या करना है, आपको कॉपी में अच्छे से लिखना है, तो जिससे क्या है आपको समझ में आ जाए, ऐसे तरीके से सॉल्व करना है। नहीं तो क्या है, साइन थीटा बराबर 4/3, डायरेक्ट साइन थीटा tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, दोनों को कंपेरिजन कर लिए। दोनों का कंपेरिजन करने के बाद साइन थीटा का मान डायरेक्ट इस पर रख देंगे, रेशियो के रूप में लिखेंगे। फिर क्या है, दोनों में सेम अनुपात है, यहाँ पे रेशियो कट जाते हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा 11/10। आई होप आपको दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, यदि tan थीटा बराबर रूट, यदि tan थीटा बराबर √2 + 1, √2 + 1 हो तो यहाँ पे क्या करना है, साइन थीटा × कॉस थीटा का मान बताना है। √2 + 1 हो तो साइन थीटा × कॉस थीटा का मान बताइए। साइन थीटा × कॉस थीटा का मान बताइए। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, tan थीटा दे रखा है, tan थीटा बराबर √2 + 1 दे रखा है, तो बटा में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है 1 हम लोग लिख सकते हैं।
तो यहाँ क्या है, लंब और आधार पता चल जाएगा हमें। लंब आधार पता चल जाएगा तो हमें क्या करना है, कर्ण निकालना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, tan थीटा बराबर √2 + 1। यहाँ पे 1 लिख सकते हैं क्योंकि क्या है, 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है समीकरण में आपका। यहाँ क्या हो गया, लंब बटा में आधार होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। tan थीटा बराबर हो गया आपका लंब बटा में आधार। यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC बनाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, लंब कितना है, √2 + 1, आधार कितना है, 1 है। आधार को हमने 1 ले लिया, यहाँ के ले लिया √2 + 1। हमें क्या है, कर्ण नहीं पता है तो हम लोग कर्ण का कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे हम लोग, कर्ण निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर हो गया आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और AC का स्क्वायर हमें निकालना है। यहाँ पे क्या है, AB का स्क्वायर कितना दे रखा है, √2 + 1 का होल स्क्वायर, √2 + 1 का होल स्क्वायर। और BC कितना है, 1 है। इसका स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और ये क्या होता है, 2AB क्या होता है, इसका स्क्वायर क्या होता है, A² + B²। A स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब क्या होता है, 2AB होता है। तो 2√2 × 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। कितना हो जाएगा, 2√2, ये कितना हो गया, 1 हो गया। अब सबको जोड़े कितना होगा, 2 1 1 2 2 2 कितना हो गया, 4 + 2√2। 4 + 2√2 ये क्या निकल का है आपका, ये निकल का है AC स्क्वायर। अब आप लोग AC निकालेंगे तो AC कितना निकल गया, √4 + 2√2। AC कितना निकल के आएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 + 2√2। तो AC का मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे 4 + 2√2 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, तीनों मान हमें पता चल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, sin थीटा × cos थीटा निकालना है। sin थीटा × cos थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा × cos थीटा। sin थीटा क्या होता है, लंब होता है। अब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। और cos थीटा क्या होता है, cos थीटा जो होता है आधार होता है। अब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। आधार होता है, बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ पे क्या है, नीचे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया आपका √2 + 1 बटा में कर्ण क्या है, इसका √4 + 2√2। √4 + 2√2 यहाँ पे लिख दिए। और cos थीटा क्या है, 1 है आधार। और कर्ण क्या है, √4 + 2√2 यहाँ पे लिख दिए सारा वैल्यू। सारा वैल्यू लिखने के बाद क्या हुआ, ऊपर कितना है, √2 + 1 ही रहेगा। और नीचे क्या हो जाएगा, इसका जैसे ही हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, 4 + 2√2 बचेगा। कितना बचेगा, 4 + 2√2 स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, √2 इस अंडर रूट के अंदर 4 + 2√2 है। यहाँ पे क्या है, अंडर रूट के अंदर कितना है, 4 + 2√2 है। तो क्या होगा, ये जैसे ही रूट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 4 + 2√2। 4 + 2√2। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पे क्या होगा, √2 + 1 बटा में यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2 बाहर ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 2 + √2 बचा। 2 + √2 बचा। अब √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे एक बार और, यहाँ पे √2 + 1 बटा में यहाँ 2 रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2। अब प्लस में क्या है, √2 है। यहाँ पे क्या करेंगे, √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वैसे ही सेम रहेगा, √2 + 1 बटा में यहाँ क्या हो जाएगा, 2। यहाँ से क्या होगा, √2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2√2। अब बचेगा क्या, √2 + 1 बचेगा क्या, √2 + 1। √2 + 1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इनका मान कितना निकल के आएगा, इसका मान आपका निकल के आएगा 1 बटा में 2√2। ये आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। यहाँ तक क्या समझने में थोड़ा दिक्कत हुई, यहाँ पे क्या है, थोड़ा √2 का कैलकुलेशन है, एक बार और डिस्कस कर देते हैं जिससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे क्या दे रखा है, tan थीटा बराबर क्या दे रखा है, √2 + 1। तो sin थीटा × cos थीटा का मान बताइए।
तो यहाँ पे क्या है, tan थीटा बराबर √2 + 1। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। लंब क्या है, √2 + 1, आधार 1 है। यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ तक निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, sin थीटा इंटू cos थीटा का मान रखे हैं, तो क्या है, ऊपर लंब है, नीचे कर्ण है, यहाँ पे आधार है, नीचे कर्ण है। यहाँ पे आप लोग चाहेंगे तो कर्ण का डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन क्या है, दिखाना थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, जिससे क्या है सबको क्लियर हो जाए। यहाँ पे √2 + 1 बटा में 4 + 2√2 वैसे ही लिख दिए। यहाँ पे क्या आधार 1 है, 1 बटा में क्या है, कर्ण सेम है, 4 + 2√2। कर्ण क्या है, √2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, रूट हट जाएगा, कितना बचेगा, 4 + 2√2 और √2 यहाँ पे कॉमन है। यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 + √2। और 2 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं √2 × √2। यहाँ पे √2 × √2 लिख दिए। यहाँ से क्या है, ऊपर जैसा बनाने के लिए नीचे क्या करेंगे, √2 बाहर कॉमन ले लेंगे, तो √2 बाहर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर √2 + 1, नीचे भी क्या बचेगा, √2 + 1। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपका टोटल आंसर कितना आएगा, 1/2√2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दे रखा है √1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा का मान बताइए, का मान बताना है आपको, का मान बताइए। इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो दे रखा है उसको ऐसे ही उतार देंगे। 1 - cos थीटा बटा में क्या हो जाएगा, 1 + cos थीटा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसका जो अपोजिट में होता है उस संख्या से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या है, नीचे a² और b² के a² - b² के फॉर्म में बन जाएगा, और जिससे क्या है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएगी। ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, 1 - cos थीटा इंटू अपॉन, यहाँ पे क्या है, ऊपर 1 - cos थीटा से मल्टीप्लाई किए, तो जिससे कोई परिवर्तन ना हो, नीचे भी क्या करेंगे, 1 - cos थीटा से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब ऊपर क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा का क्या हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है, a + b हो गया, और ये क्या हो गया, a - b, तो ये क्या हो जाएगा, a² - b²। इसका मतलब क्या हुआ, 1 - cos² थीटा 1 - cos² थीटा। इसको मैं अभी बताया था आपको, sin² थीटा + cos² थीटा क्या होता है, बराबर 1 होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको एक बार और देख लेते हैं साइड में। sin² थीटा क्या होता है, sin² थीटा + cos² थीटा बराबर क्या होता है, ये बराबर के 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 - cos² थीटा, हम लोग क्या करेंगे, cos वाले को 1 के साइड में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, sin² थीटा बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या है, प्लस है इधर, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 - cos² थीटा। तो ये आपको बताया 1 - cos² थीटा किसके बराबर होगा, ये होगा sin² थीटा के। देखो ये क्या है, 1 - cos² थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये क्या है, रूट से बाहर हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, अभी इसको ऐसे ही रखे रहते हैं, पूरा वैल्यू बाद में हम लोग लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, 1 - cos² थीटा, cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, 1 - cos² थीटा किसके बराबर होता है, sin² थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग रूट को बाहर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि क्या है, दोनों स्क्वायर फॉर्मेट में बन गया है। अब इसको आसानी से हम लोग बाहर ले लेंगे। ये क्या है, 1 - cos का होल थीटा है, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है, ये क्या होगा, ये रूट से बाहर होके क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, sin² थीटा है, तो sin² थीटा जैसे ही रूट से बाहर होगा, ये क्या होगा, वो sin थीटा आएगा, sin थीटा आएगा। अब ऊपर क्या है, 1 - cos थीटा बटा में sin थीटा, इसको क्या करेंगे, अलग अलग इनको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या होगा, 1/sin थीटा, ये क्या बचेगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, cos थीटा बटा में
कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। और 1 साइन थीटा क्या होता है? 1 साइन थीटा आपका होता है कॉसेक थीटा। 1 साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक। 1 साइन थीटा क्या होता है आपका? कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा अपन साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है आपका कॉट थीटा। ये आपको क्या करना है? बताना था इसका मान किसके बराबर हो गया? इसका मान किसके बराबर हो गया? कॉस थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसका मान किसके बराबर हो गया? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। जो ऑप्शन में दिया रहेगा आप लोग ऑप्शन को क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? 1 में 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 में 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + cot स्क्वायर थीटा। 1/1 + cot स्क्वायर थीटा। इसका मान बताना है। का मान बताइए, का मान बताइए। इसका मान आपको बताना है। इसका मान कैसे बताएंगे? देखो क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है आपका 1 के बराबर होता है। यहाँ पे एक बार और आपको बता देता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 होता है। यहाँ पे क्या है? 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? tan लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको cos से भाग देना पड़ेगा। तो सबको cos से भाग देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अगर आपको याद नहीं है तो, नहीं तो क्या करना है? डायरेक्ट याद रखना है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? अब बराबर 1 में cos स्क्वायर थीटा। ये क्या करना है? रफ कार्य करना है आपको। ये क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या होगा? +1 बराबर 1/cos क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट 1 में सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं? 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं। वैसे ही इसको कैसे लिखता है? इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें कॉट लाना है। तो कॉट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे या आपको साइन से डिवाइड करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 में साइन स्क्वायर थीटा। सब वैल्यू रख दी हम लोग। यहाँ पे क्या होगा? साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या निकल के आया? 1 में 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या निकल के आया? कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख देंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब हमें क्या करना है? ये पता करना है। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक जो होता है वो किसके बराबर होता है? कॉस थीटा जो होता है 1 सेक थीटा के बराबर होता है। तो इसके स्क्वायर भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। कॉस थीटा क्या है? 1 कॉसेक थीटा सेक थीटा के बराबर है। और यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा जो होता है 1 कॉसेक थीटा के बराबर होता है। 1 कॉसेक थीटा के बराबर होता है। इसके स्क्वायर भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ क्या है? सेक स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तो 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। मैं आपको बताया था, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। 1/1 + tan स्क्वायर थीटा 1/1 + cot स्क्वायर थीटा का मान बताना है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, नहीं तो क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको राइट साइड में लाकर सेक 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं। नहीं याद है तो क्या करना है? ये आपको बेसिक याद रखना है। अगर आपको tan लाना है तो क्या करना पड़ेगा? cos से भाग देना पड़ेगा। cos से भाग दे दे 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। अगर आपको cot लाना है तो क्या करना है? cos से भाग देना है। cos यहाँ पे क्या है? cot लाना है तो क्या करना पड़ेगा? साइन से भाग देना पड़ेगा। साइन से भाग दिए तो क्या निकलता है? 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सब वैल्यू लग दिए। यहाँ पे क्या हुआ? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये निकल के आया आपको 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहा है तो क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।